कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निर्मला देवी सुगमचंद जी शाह, सूरत, गुजरात। चार घंटे करेंगे। देखो ऐसे भी करते थे। पद देखा जाता है। क्योंकि उसका पद बड़ा है तो सारे दुर्गुणों उसके पद को ढांक देंगे। उस समय क्योंकि उसके पास कलम है, उसके पास अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए कभी कभी सांसारिक दृष्टि में अधिकार और कानून जिसके पास होता है उसके दुर्गुण नहीं देखे जाते, उसके पद देखे जाते हैं। क्यों भी? क्योंकि वो उस पद पर बैठा है जिस पद पर उसके पास हुकूमत है। इसी प्रकार से कई बार ऐसे बड़े लोग होते हैं जिनके माध्यम से बहुत सारे कार्यों की स्थिति बनती है, उनके द्वारा बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। राजा का गुण दुर्गुण नहीं देखे जाते, राजा का पद देखा जाता है। अधिकारी के दुर्गुण नहीं देखे जाते, उसका पद देखा जाता है। इसी प्रकार से क्योंकि उसको इतना पुण्य लेके आया है कि उसके पास भली दुर्गुण है, लेकिन वो इतना पद लेके आया कि हुकूमत उसके पास है। तो इस प्रकार से जो जहां तक अंतरंग वहां प्रशंसा की बात कही पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने, वो उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति का कोई अंदर से प्रशंसा नहीं करेगा, लेकिन बाहर से तो सम्मान करना ही पड़ेगा। अंदर से अपन कहेंगे कि वो अधिकारी बहुत गलत है, वो राजा बहुत गलत है, अंदर से कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, लेकिन चूंकि उसके बाद हुकूमत है। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जिज्ञासाएं आपकी समाधान आगम युक्त, तर्क युक्त मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज का। आइए आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए श्रीमती ओम 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 अपरानिक स्वाध्याय विलयम श्री का स्वरूप। नमो अरिहंताय
सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्साहूर्णं पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए श्रीमती सुमन जैन बाकलीवाल, इनके बाद तैयार हैं श्रीमान संजय जी जैन। गुरुवर के चरणों में समस्त बाकलीवाल परिवार बूंदी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि परिवार में यदि 5वीं 6वीं पीढ़ी में सुआ सूतक आता है तो वो कितने दिन का मानना चाहिए, और मंदिर कितने दिन बाद जाना चाहिए, और गुरु का चौका कितने दिन बाद लगाना चाहिए? चौथी पीढ़ी के बाद से एक एक दिन कम होते हुए जो जितने दिन का होता है पीढ़ी, उतने दिन का ही सूतक मान लिया जाता है। चौथी पीढ़ी तक तो 10 दिन का ही लगता है, मरण का 13 दिन का, 12 दिन का, और 13वें दिन शुद्धि होती है। लेकिन चौथी पीढ़ी के बाद एक एक दिन कम करते करते 6वीं पीढ़ी में 6 दिन का ही सूतक मानना चाहिए। महाराज जी, चौका हाँ लगा सकते। अंतिम जिज्ञासा के लिए संजू जैन खटखट। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि सिलोर वालों के जीतोगी हार। ओम शांति। बबीता जैन, इनके बाद तैयार हैं गीतम जैन देवपुरा। जिनका भी नाम है फटाफट शीघ्रता से खड़े होते जाएं। बबीता जैन, इनके बाद तैयार हैं गीतम जैन देवपुरा। माइक पहुंचा दें। जिनका नाम है दूसरी बार में वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। गीतम जैन देवपुरा। नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका है महाराज जी, जैसे परिग्रह 24 भेद बतलाए तो उसमें जो 10 बाह्य परिग्रह हैं वो तो समझ में आते हैं, पर जो 14 अंतरंग परिग्रह हैं जैसे मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और 9 कषाय, तो वो परिग्रह में कैसे आते हैं वो समझा दीजिए। परिग्रह का अर्थ होता है मूर्छा, और मूर्छा जिस भी विधि से आती है वह परिग्रह के अंदर। मूर्छा का अर्थ होता है अपने स्वभाव से विपरीत होकर और अन्य कार्यों में उसको स्वभाव मान लेना। जैसे मिथ्यात्व, आत्मा का वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा स्वरूप नहीं मानना, अनुरूप मानना। राग द्वेष आदि भाव हैं जो अनुरूप होते, इसलिए मूर्छा का अर्थ परिग्रह यदि लेंगे ना तो समझ में आ जाएगी। मिथ्यात्व है, राग द्वेष है, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कसाय भाव है, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये अपने स्वरूप को नष्ट करके अन्य रूप हमें परिणत करते हैं। इसलिए महाराज परिग्रह तो जैसे कुछ अपन आवश्यकता से अधिक जो रखते हैं वो माना नहीं, जाता ऐसा नहीं है। परिग्रह का अर्थ होता है मूर्छा। हाँ ठीक है, उसका अर्थ जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है उनको हम मान, जैसे क्रोध हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं लेकिन क्रोध आता है, मान अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं लेकिन आता है। तो जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरत नहीं है ऐसे परिणाम करने को हम मूर्छा और परिग्रह कहते हैं, इसलिए अभ्यंतर परिग्रह के अंतर्गत वह आ जाता है।
अब इसमें जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग और हाँ, तो नपुंसक उसमें भी मूर्छा है अपने आप में, क्योंकि हमारी आत्मा इन सब चीज़ों से ऊपर उठती है, लेकिन फिर भी अपने आप को स्त्री की पर्याय, पुरुष की पर्याय, पर्यायघत जो हमारी वेदनाएं हैं उसी रूप मान करके हम राग द्वेष करें, तो ये भी हमारे स्वभाव के विपरीत होने से हम उसे अधिक दुर्गुणी है। मेरे में कोई दुर्गुण नहीं है, वहाँ दुर्गुण नहीं देखा जाता, पद देखा जाता है। क्योंकि उसका पद बड़ा है तो सारे दुर्गुणों उसके पद को ढांक देंगे उस समय आओ, क्योंकि उसके पास कलम है, उसके पास अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए कभी कभी सांसारिक दृष्टि में अधिकार और कानून जिसके पास होता है उसके दुर्गुण नहीं देखे जाते, उसके पद देखे जाते हैं। क्यों भी? क्योंकि वो उस पद पर बैठा है जिस पद पर उसके पास हुकूमत है। इसी प्रकार से कई बार ऐसे बड़े लोग होते हैं जिनके माध्यम से बहुत सारे कार्यों की स्थिति बनती है, उनके द्वारा बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। राजा का गुण दुर्गुण नहीं देखे जाते, राजा का पद देखा जाता है। अधिकारी के दुर्गुण नहीं देखे जाते, उसका पद देखा जाता है। इसी प्रकार से क्योंकि उसको इतना पुण्य लेके आया है कि उसके पास भली दुर्गुण है, लेकिन वो इतना पद लेके आया कि हुकूमत उसके पास है। तो इस प्रकार से जो जहाँ तक अंतरंग वहाँ प्रशंसा की बात कही पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने, वो उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति का कोई अंदर से प्रशंसा नहीं। राजनीतिक दृष्टि से भी सिर को ढकना कितना अनिवार्य कहा गया। तो ये सिर ढकने की जो परंपराएं थीं, ये बहुत आदर्श परंपराएं थीं। आज पहले ज्योतिष शास्त्रों के अंदर किसी भी प्रकार का, जैसे महिलाओं आदि के जो बड़े बाल होते हैं और होते थे, ये खुले जो बाल हैं ये ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अशुभ हैं। यहाँ तक ज्योतिष शास्त्र में कहा है कि कोई यदि कहीं यात्रा को जा रहा है और सामने कोई व्यक्ति अपने बालों पर कंघी कर रहा है तो उस कार्य में अशुभ माना जाता है। तो इससे तो ये तो सिद्ध है कि सिर ढकना ही समझदारी थी, लेकिन आज वर्तमान का पाश्चात्य युग है, इसलिए आज जो स्थिति बन रही है, इसलिए तो मर्यादा विहीन हो रहे हैं। मर्यादा विहीन होने का अर्थ यही है कि आज ना बेटा बिटिया माँ बाप की कोई मर्यादा रख रहे हैं। पूरा परिवार संयुक्त होकर के भी किस प्रकार की स्थिति से गुजर रहा है ये सबको मालूम है। इसके दुष्परिणाम जब व्यक्ति के जीवन को कलंकित करते हैं तब उसको याद आता है कि पहले की जो हमारी मर्यादाएं थी वो हमारी जिंदगी को कितना सुरक्षित रखती थी। तैयार हैं चिराग जैन, इनके बाद श्रीमती संचिता जैन, जिनोदय तीर्थचेत सिरोंज। महाराज जी, मेरा आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हमारा जन्म जैन कुल में हुआ है, अगर हम इसके अलावा अदर समाज के देवी देवताओं को मानते हैं तो उसमें क्या? ये सामाजिक व्यवस्था है। समाज के बीच में रहते हैं तो सामाजिक कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं जो सभी को करना पड़ते हैं। तो सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर के श्रद्धा, जैसे देखो आप, एक राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का होता है। लेकिन जब वो वोट डालने जाता है तो किसी ना किसी पार्टी को तो वोट देता होगा। लेकिन सार्वजनिक रूप में राज्यपाल और राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं है, लेकिन वोट डालता है, नागरिक है, प्रथम नागरिक है, तो किसी एक पार्टी को वोट देता होगा। तो एक सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं और एक व्यक्तिगत व्यवस्थाएं होती हैं, इनको कुशलता पूर्वक ही उसको निर्वाह करना चाहिए। इनके बाद तैयार हैं श्री आकांक्षा जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम जिनोदय क्षेत्र सिरोंज से आए हैं। अभी बेटा बहू का आदर्श ब्याह कराया है महाराज जी। बहू बिटिया के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं? कर्तव्य तो एक ही होता है कि हर सासू बहू को अपना बेटी का दर्जा दे दे
तो सारे कर्तव्यों का निर्वाह हो जाता है। जब वह तुम्हारे गोत्र में आने के बाद उसने अपने माँ बाप का गोत्र बदल दिया, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उसके बाद उसे पराया रूप ना मान करके घर का ऐसा ही रूप मानना चाहिए जैसे एक बेटी और बेटा के प्रति होता है। इतनी आत्मीय भावना यदि हर व्यक्ति के अंदर आ जाए तो फिर सारे कर्तव्य बताने की जरूरत नहीं है, सारे कर्तव्य अपने आप उसमें निहित हो जाते हैं। हमारा भारत देश दो माता पिताओं के साथ जीवित रहता है। जब एक बच्चा अपने माँ बाप से जन्म लेता है तो उनको माँ बाप कहता है, लेकिन शादी के बाद अपने सास ससुर को भी मम्मी पापा कहता है। बिटिया की भी यही स्थिति होती है कि वह जिससे जन्म लेती है उनको तो माँ बाप कहती ही है, लेकिन जिस घर में जाती है उस घर को वो माँ और पिता के रूप में, मम्मी और पापा के रूप में स्वीकार करती है। तो बिटिया तो स्वीकार कर लेती है माँ को माँ, लेकिन उसके ससुराल वाले उसको यदि बेटी का दर्जा दे दें तो माँ और बेटी के लिए कोई कर्तव्य सिखाना नहीं पड़ते, वे कुदरत से हर नारी के अंदर होते। आकांक्षा जैन, इनके बाद आ रहे हैं श्रीमती विजय लक्ष्मी जैन बिजोलिया। माइक शीघ्रता से पहुंचा दें और जिनका दूसरा नाम है वो खड़े हो जाए अपने स्थान पे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि तत्वार सूत्र जी का अध्ययन हमें शाम के टाइम पे नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे पाठशाला चलती है और सब बच्चों को अध्ययन करना है तत्वार सूत्र जी का, तो हमें शाम के टाइम 1 या 2 सूत्र जी का अध्ययन कराया जाता है, तो क्या उसमें हमें दोष लगता है? वो संधि काल नहीं माना जाएगा। संधि काल माना जाता है इधर सूर्य डूब रहा है और उधर अंधेरा आ रहा है, उस समय के संधि काल को टालना। पाठशालाएं जब चलती हैं तब अंधेरा पूर्णतः हो चुकता है। जब पूर्णतः अंधेरा हो जाता है वो संधि काल नहीं कहलाता, और पूर्णतः सूर्य की किरण है तब संधि काल नहीं कहलाता। सूर्य अस्त होने के बाद और अंधेरे होने के बीच का जो काल होता है वो संधि काल होता है। वो काल अपने आप टल जाता है। पाठशाला में पढ़ने में कोई बाधा नहीं, वो रात्रिकालीन है। दूसरी बात, शास्त्र को क्लास में पढ़ना और शास्त्र को एक पूज्य रूप में मानना अलग चीज होती है। वहाँ एक प्रकार का स्वाध्याय नहीं, शिक्षण है। शिक्षण में और स्वाध्याय में अंतर होता है। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि संवाद कैसे करें कि विवाद ना हो, और मोस्टली धर्म में ज्यादा विवाद होता है। नहीं, धर्म में विवाद होते नहीं हैं। धर्म के विवाद लोगों को जल्दी देखने में आते हैं। सांसारिक विभाव क्या है? सफेद कपड़े पर दाग जल्दी देखने में आता है और काले कपड़े पर। संसार में जितनी ज्यादा स्थितियां हैं, पारिवारिक झगड़े ज्यादा हैं घरों में या धार्मिक, मंदिर को लेकर झगड़े ज्यादा होते हैं घर में या धन दौलत को लेकर के। कितने सास बहू में झगड़े होंगे जो मंदिर को लेकर होंगे, ज्यादातर झगड़े होंगे सांसारिक को। भाई भाई में कितने झगड़े हैं जो मंदिर को लेकर के हैं, भाई भाई में झगड़े हैं धन दौलत को लेकर के। कितनी अदालतें हैं जिनमें मंदिर को लेकर के भाई भाई झगड़ते हो, धर्म के नाम पर झड़कते हो, लेकिन धन दौलत के नाम पर कितने भाइयों में झगड़े हैं। कितने माँ बाप बेटे माँ बेटे में झगड़ा है धन दौलत के लिए, और कितनों से है धर्म के लिए। धर्म की बात क्या है कि एक जल्दी देखने में आती। मैंने कहा ना, सफेद कपड़े पर दाग जल्दी देखने में आता है। एक महान आत्मा कोई गलती करे, सारे जगत में 1 मिनट में बात फैल जाएगी, और पापी ऐसी गलतियां दिन भर करता रहता है, कोई उसको पूछता नहीं, वो कहता है उसका काम ही यही है। इसलिए ऐसा अपन को लगता है। कोई अच्छा आदमी यदि कोई गलत कार्य करता है तो सबके मन में एकदम तुरंत उसके मन में स्पंदन होता है, अच्छा उस व्यक्ति ने ऐसा किया, इसलिए ऐसा लगता है, बाकी ऐसा है नहीं। विश्व का एक भारत देश है जिसका प्रजातंत्र सबसे बड़ा है, और सबसे बड़े संप्रदाय विश्व के अंदर ऐसा कोई देश नहीं है। जितने संप्रदाय भारत में हैं इतने संप्रदाय विश्व में कहीं है ही नहीं। हर देश के संप्रदाय निश्चित है। अमेरिका का एक संप्रदाय क्रिश्चियन है, सब हैं,
ईरान इराक आदि में सब अपने आप में जो उनके हैं वो हैं। चीन का जो बौद्धिज्म है सारा चीन उसी रूप में। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सब प्रकार के सबसे ज्यादा संप्रदाय, उसके बावजूद भी भारत का प्रजातंत्र, भारत की आदर्शताएं, आज प्रातःकाल के प्रवचन में मैंने कहा था, फिर भी है। लेकिन अच्छे लोगों में कुछ बुरे लोग भी होते हैं। जब जब भगवान थे तब तब रावण जैसे पापी भी थे। भगवान के समय, आज अपने समय पर होना कोई बड़ी चीज नहीं है। जहां इतनी बड़ी शक्तियों ने जन्म लिया, अवतार लिया, जिनकी शक्तियों का कोई पार नहीं था, जो जगत अवतारी थे, सर्वशक्तिमान थे, उस समय भी चोर थे। सर्वशक्तिमान के छाया में रहने वाली हमारी विदेही सीता का अपहरण करने वाले पापी भी थे। रामचंद्र जी के समय थे जिस समय सतयुग था, महाशक्तिमान था, महान शक्तिमान शक्तियों को लेकर के यह सारा संसार जी रहा था। और हमारे महान आदर्श रामचंद्र जी, जो सारी दुनिया के आदर्श थे, हर संप्रदाय ने रामचंद्र जी को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया। लेकिन उसके बावजूद भी उस समय भी पापी थे, उस समय भी पाप करने वाले थे, उस समय भी विध्वंस करने वाले लोग थे, धर्मद्रोही थे। कृष्ण जी जिस समय थे, कंस जैसे पापी उस समय भी थे। कितनी बड़ी कि कृष्ण जी के लिए भी जेल में जन्म लेना पड़ा, और कितनी बड़ी उनके लिए अपना बचपन गुजारना पड़ा, अपनी माँ की गोदी में नहीं, यशोदा मैया की गोदी में जाके जीना पड़ा, इतने बड़े शक्तिमान को। और उस समय कंस जैसा पापी इस दुनिया में इतना प्रभावशाली था, इतना प्रभावशाली था कि इतनी बड़ी शक्ति को अपना बचपन माँ की गोदी में न गुजार करके यशोदा मैया की गोदी में चोरी से गुजारना पड़ा। तो समय समय पर, चाहे आज का युग हो, चाहे चतुर्थ काल का युग हो, पापियों की आतताई शक्तियां सदा सदा से दुनिया में विद्यमान रही हैं। राम के समय भी युद्ध हुए हैं। उस समय भी राजा को सैनिक के लिए एक और यज्ञ चल रहा है। एक बार देखो किस युग में कैसे पापी थे। विश्वामित्र को यज्ञ करने के लिए राम और लक्ष्मण को सैनिक बनाकर ले जाना पड़ा। सैनिक बना के ले जाना, आतताई शक्तियां इतनी जबरदस्त थी कि विश्वामित्र ने आकर के दशरथ से मांगा, मुझे यज्ञ करना है। और यज्ञ हम, आतताई शक्तियां इतनी ज्यादा, देखो विश्वामित्र जैसे शक्तिशाली, बहुत साधनाओं में परिपक्व, बहुत सारी सिद्धियों के अधिकारी थे, लेकिन उस समय भी आतताई शक्तियां उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे। उस समय दशरथ के पास आकर के राम लक्ष्मण को मांगा, राम लक्ष्मण अभी पढ़ करके ही आए थे। दशरथ से को मजबूर होकर के देना पड़ा, और राम लक्ष्मण ने उस यज्ञ की रक्षा की और राक्षसों का नाश किया, विश्वामित्र का यज्ञ कराया। एक बार मैंने कम से कम 1800 पुलिस वाले होंगे, वहाँ प्रवचन था, कोई कार्यक्रम था। उस समय मैंने उनको कहा कि महाराज जी हमें कोई कर्तव्य की बात बताओ। मैंने कहा मैं संक्षेप में एक मंत्र देता हूँ कि जब तुम पुलिस की ड्रेस पहनो तो समझ लेना यह भेष एक दिन राम और लक्ष्मण ने धारण किया था, वही भेष। राम और लक्ष्मण को सैनिक बनकर के, अंदर धर्म का यज्ञ चल रहा था, और वो सैनिक बनकर के धनुष बाण लेकर के पहरा दे रहे थे। हमारे देश के सैनिक और पुलिस का ये वो वर्दी है जिस वर्दी को कभी राम और लक्ष्मण ने, ये वो ड्यूटी है जिसको कभी राम और लक्ष्मण ने भी ड्यूटी दी है। तो अब उस समय भी इस प्रकार की स्थितियां थीं, धर्म में विघ्न डालने वाले आतताई शक्तियां थीं, सदा से रही। जहाँ प्रकाश होगा अंधकार होगा, जहाँ धर्म होगा वहाँ अधर्मी भी होंगे, जहाँ रास्ता होगा वहाँ एक्सीडेंट भी होगा। लेकिन विघ्नकारी शक्तियाँ कभी पूर्ण रूप से विजय नहीं हुई। विजय आखिर धर्म की होती है, सत्य की होती है।
धर्म सूली पर चढ़ता दिख सकता है, लेकिन धर्म को सूली लगती नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्ति क्यों ना हो, वो एक बार धर्म को कुंठित करेगी, तिरस्कृत करेगी, लेकिन अंत में धर्म की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। अधर्मियों को देख करके हमें धर्म नहीं छोड़ देना चाहिए, धर्म से दूर नहीं भागना चाहिए। धर्म एक वो निधि है अपनी, जिसकी रक्षा करने के लिए यदि भगवानों को भी अवतार लेना पड़ता है तो लेते। और आप देखो नहीं, जितने भी पापियों को नाश करने के लिए भगवान तक को अवतार लेना पड़ा, यानी कितनी शक्ति है पापियों की। यानी पापियों को नाश करने के लिए साधारण लोग, साधु लोग भी सफल नहीं हो पाए, भगवान को अवतार लेना पड़ा। अपन सारे शास्त्रों में पढ़ते हैं, एक एक पापी को नाश करने के लिए भगवानों को अवतार लेकर के उन पापियों का नाश करते हैं। इससे सिद्ध है कि ये पृथ्वी पापियों से रहित कभी हुई नहीं, वो तो रहेंगे। उन्हीं के कारण से ये विघ्न देखने में आता है। यदि सच्चे से धर्मात्मा होते हैं, सच्चे तो धर्मात्मा होते हैं, उनमें कभी विसंवाद नहीं होता। सच्चे धर्मात्मा तो धर्मात्माओं को देखकर खुश होते हैं, आनंद से भरते हैं। और हमने कहा ना, हमारी भारत की संस्कृति यही होना चाहिए। हम एक दूसरे के विद्रोही नहीं, हम एक दूसरे के सहधर्मी होना चाहिए। जिज्ञासा के लिए श्रीमती गुड्डी जैन अजयता, इनके बाद तैयार हैं श्रीमती मुक्ता जैन। मैं और मेरे परिवार की तरफ से गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे गांव में 3 महीने में एक बार मतलब ओसरा आता है, उसमें सेवा करने के लिए 8 दिन पहले लगन लग जाती है। भी भगवान की सेवा करनी है और पूजा करनी। जैसे ही हमारा ओसरा खत्म होता है तो भाव अपने आप विचलित हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? कौन से कर्म आते हैं? ये इस कलयुग का दुर्भाग्य है कि एक माता पिता अपने 10 बेटों का पालन कर देते हैं, लेकिन 10 बेटे मिलकर के एक माँ बाप का बुढ़ापा नहीं निकाल पाते। ये दुर्भाग्य है। तो महाराज जी, भगवान की सेवा करने के लिए हौसला कभी होना नहीं चाहिए। एक पिता के लिए 10 बेटे कह रहे हैं कि 1 महीने तुम यहाँ भोजन करना, 1 महीने यहाँ करना, 1 महीने यहाँ करना। वहाँ तो होड़ लगना चाहिए कि नहीं, सारी जिंदगी मुझे ही मिले। मंदिरों में जहाँ पर भगवान की सेवा हौसले से करती है, मैं तो कहता हूँ सेवा करना बंद कर देना चाहिए। भगवान कोई तुम्हारे एक लोटे पानी का प्यासा नहीं है, भगवान कोई मुट्ठी भर चावल का भूखा नहीं है। हौसले से भगवान करना, ये मान के करना चाहिए कि सारी जिंदगी भी प्रभु की सेवा मुझे अकेले करना पड़े तो मैं करता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ हौसले खत्म कर देता हूँ। मत करो सेवा। जब भगवान की सेवा यदि तुम्हें भार लगने लग जाए, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी के बुरे दिन आने वाले हैं। तो महाराज जी, इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं वही बोल रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि भगवान की सेवा करते समय कभी भार नहीं मानना, बारी नहीं टालना। उसको तो ये करना कि सारी जिंदगी मैं करूँगा। दूसरा कहे तुम्हारी थोड़ा मंदिर है, मैं भी करूँगा। तीसरा कहे तुम्हारी थोड़ी मंदिर है, मैं भी करूँगा। ऐसी होड़ लगना चाहिए, करने की होड़ लगना चाहिए, ना कि मैं ही क्यों करूँ। पिता और माता की सेवा करने के लिए बेटों में ये होड़ ना लगना चाहिए मैं ही माता पिता की सेवा करूँगा। दूसरा बेटा बहू कहे कि नहीं, तुम्हारी माता पिता थोड़ी है, मेरी भी, मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा। और दोनों में इतना झगड़ा होवे तो फिर गुरु के पास ही झगड़ा पहुँचे और वो माता पिता कहे महाराज जी मेरे बेटे मेरी सेवा करने के लिए लड़ रहे हैं। वो कहता मैं भी करूँगा। वो कहता नहीं, मेरे यहाँ मम्मी पापा रहेंगे, मेरे यहाँ मम्मी पापा रहेंगे। महाराज जी आप बताओ मैं किसके यहाँ रहूँ। उसी दिन मैं इतने आनंद से भर जाऊँगा कि कलयुग में मैं राम राज्य का, सतयुग का दर्शन कर लूँगा। जहाँ बेटे की सेवा के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं माँ बाप की सेवा मैं करूँगा, मेरे भी माता पिता हैं, ऐसी होड़ लगना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि कई बार बेटा कहता है कि मेरे यहाँ आप क्यों रहते हो, दूसरे भाई के यहाँ भी जाओ ना। ऐसे कई बार मंदिरों की स्थिति बन जाती है कई गांव में, मेरे ही मंदिर थोड़ा ही, मैं थोड़ी सेवा करूंगा। समझ लेना उस मंदिर में भगवान रहेगा ही नहीं। जहां भगवान भार महसूस हो जाता है
उस मंदिरों के अतिशय खत्म हो जाते, भगवान वहाँ से निकल जाता है, मात्र पाषाण की मूर्ति रह जाती है, पाषाण रह जाता है। क्योंकि भगवान किसी के लिए भार मानने के लिए थोड़ी है, भगवान तो उनके लिए है जिनकी सेवा करना लोग सौभाग्य समझते हैं। इसलिए मंदिर में कभी भी बारी नहीं बांधना चाहिए। मात्र बारी बांधने का एक ही पर्पस हो कि कहीं उनकी सेवा न रह जाए। पूरी समाज को एक साथ बैठ करके भगवान की सेवा करना चाहिए और होड़ लगाना चाहिए कि नहीं, मैं आज भगवान की सेवा के बिना रह गया, आज प्रभु मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाया, ऐसा करना चाहिए। इसलिए तो बहुत धर्म करने के बाद फल नहीं मिल रहे हैं कि लोग अपने पूर्वजों की, अपने माँ बाप की, अपने भगवान की सेवा को भार मान रहे हैं, बारी बांध रहे हैं, हौसला बांध रहे हैं। ये बहुत गलत है, ये बुरे दिन का संकेत है। परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में आशीर्वाद से आदिश्वर गिरी सिलोर में तीर्थक्षर बनने की योजना प्रारंभ हुई है। जो भी महानुभाव अपने परिवार की रक्षा के लिए तीर्थक्षर बनना चाहता है, उसकी राशि कमेटी ने 1 कलश 11 श्रीफल की रखी है और उसका नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है। जो भी महानुभाव ऑनलाइन अपना नाम देना चाहें तो अपना नाम दे सकते हैं और यहाँ बैठे महानुभाव अगर वो भी अपना नाम भाव प्रेषित करना चाहें तो वो भी अपना तीर्थक्षर में नाम दे सकते हैं। उसकी राशि मात्र 1 कलश और 11 श्रीफल रखी गई है। जिज्ञासा के लिए श्रीमती मुक्ता जैन, इनके बाद तैयार है श्रीमती मीनाक्षी जैन लाखेरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति जब रात्रि भोजन त्याग करता है या जमीकंद का त्याग करता है तो उसे कुछ व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि इनका त्याग करने के स्थान पर क्रोध छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो। तो ऐसे लोगों को हमें किस प्रकार से समझाना चाहिए? ये क्रोध और ईर्ष्या छोड़ने के लिए ये विधि है। और दूसरी बात है कि रात्रि भोजन त्याग करना अलग विषय, क्रोध अलग चीज है। अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो हर बीमारी की दवाई एक थोड़ी ना होती है। रात्रि भोजन हमारे लिए अलग बीमारी से बचाता है, क्योंकि रात्रि भोजन करना ना तो वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है ना धार्मिक दृष्टि से ठीक है। प्रकृति ने हमें दिन दिया है खाने के लिए, रात्रि में खाने के लिए तो खाने वाले को निशाचर संज्ञा दी गई। रात्रि में वो जीव भोजन करते हैं जो हिंसक होते हैं, जो क्रूर होते हैं, जिनके मन में दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के होते हैं। इसलिए आपने देखा जितने मांसाहारी जानवर होते हैं वे रात्रि में शिकार करते हैं। मानव के लिए किसी भी दर्शनकार ने, कोई भी दर्शनकार ऐसा नहीं है, मैंने सभी दर्शनों को प्राय देखा है, किसी दर्शन में रात्रि भोजन का समर्थन नहीं है। रात्रि के अंदर पूर्वज श्राद्ध भी स्वीकार नहीं करते, वो दिन में स्वीकार करते। मार्कंडेय पुराण में रात्रि का वो श्राद्ध स्वीकार नहीं करते, दिन में करते। और सूर्य के अस्त होने के बाद सूर्य को देवता का रूप मानते, और सूर्य अस्त होने के बाद हमें भोजन करना संभव नहीं होता, शोक हो जाना चाहिए, और सूर्य उदय के बाद ही भोजन करना चाहिए। तो धार्मिक दृष्टियों से किसी भी शास्त्र में, मैंने सभी शास्त्र के एक बार बहुत बड़ा सम्मेलन किया विद्वानों का, सभी संप्रदाय के विद्वान आए। बनारस से बहुत बड़े वेदांती विद्वान, किशनगढ़ में बहुत बड़ा सम्मेलन था, लगभग 100-150 विद्वान थे हर संप्रदाय। मैंने सबके सामने प्रश्न किया कि कोई भी व्यक्ति अपने संप्रदाय में रात्रि भोजन के समर्थन में कोई बात कहे। सभी ने ये कहा कहीं भी प्राचीन शास्त्रों में रात्रि का कोई है ही नहीं, भोजन का प्रावधान किसी भी रूप में नहीं है, रात्रि का निषेध ही किया गया। दिन में मानव जाति के लिए तो कदापि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, कम से कम भारतीय दर्शन में, क्योंकि इससे तामसी प्रवृत्ति बढ़ती है। अपन ये कहें कि उजेला, पहले उजेला नहीं रहता था, लाइट नहीं रहती थी, इसलिए लोग रात्रि में भोजन नहीं करते थे। नहीं, इस लाइट से कोई मतलब ही नहीं। ये लाइट, जितनी तेज लाइट जलाओगे इसमें जीव आते हैं। इसका प्रमाण आप बरसात में देखिए, सूर्य का प्रकाश जब निकलता है तो जीव भाग जाते हैं, और ये लाइट जब जलती है तो जीव आते हैं। इसके चारों तरफ, हैलोजन के चारों तरफ जीव मंडराते हैं। कभी सूर्य के चारों तरफ जीव मंडराते देखा? नहीं मंडराएंगे। सूर्य के आते ही सारे जीव भाग जाते हैं, इस लाइट से आते हैं। कितना भी लाइट क्यों ना करें, इसमें जीवों की उत्पत्ति होती है जो भोजन में गिरते हैं।
इसलिए और शारीरिक दृष्टि से आज डॉक्टर लोग जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो रात में नहीं खाते। वो कहते हैं सोने के कम से कम 3-4 घंटे पहले भोजन खत्म कर देना चाहिए। 3-4 घंटे पहले कम से कम भोजन होना चाहिए। और आज तो क्या भोजन करते ही सो जाते हैं, तो अनेक बीमारियों का भी घर है। तो ना तो नैतिक दृष्टि से, ना शारीरिक दृष्टि से, ना धार्मिक दृष्टि से रात्रि भोजन हमारी भारतीय संस्कृति में कदापि नहीं है। इसलिए और क्रोधादि भाव जो रहे वो अलग चीज़ है, वो अलग बीमारी है, उसकी दवाई अलग है। एक दूसरे की तुलना नहीं करना चाहिए। तैयार है मीनाक्षी जैन लाखेरी, के बाद श्रीमान सचिन जी जैन। ओम ह्रीं गुरुवर सुधा सागर मिंद्राय नमो नमः नमो नमः। गुरुवर, समाज में 2-4 लोग ऐसे हैं जो समाज को हमेशा खोखली करने में लगी रहती है और मंदिरों में इस्तीफा देने के लिए कहते हैं कि हम उसमें मंदिर में नहीं आएंगे, उसको निकाला तो हम आएंगे। तो गुरुवर, ऐसे में उन लोगों को कौन सी कर्म की मार पड़ेगी? और पैसे वाले लोग ही क्यों मंदिरों में रोक जमाते हैं हर चीज़ में? क्योंकि गरीब वालों के लिए पहले मंदिर सौंपा तो मंदिर ही नहीं चला, इसलिए आदमी लोग रोब जमाते। कोई रोब की सवाल नहीं है, सवाल है उनके नेचर का। तो जिनके जो नेचर बन जाते हैं, देश इसलिए एक शिवा खेड़ा एक बहुत बड़ा शिक्षा देने वाला एक व्यक्ति हुआ है, जिससे कोटेशन आते हैं। उसने एक बहुत अच्छी बात कही है कि देश इसलिए बर्बाद नहीं होता कि यहाँ गलत लोग हैं, देश इसलिए बर्बाद होता है कि अच्छे लोग मौन रहते हैं। अच्छे लोग आगे नहीं आते हैं। अभी एक राजनीति पॉइंट में चलता है कि लोग कहते हैं राजनीति गंदी है। क्यों गंदी है? क्योंकि उसमें गंदे लोग आते हैं। अच्छे लोग इस प्रपंच में पढ़ना नहीं चाहते। अच्छे लोग यदि सक्रिय हो जाएं तो बुरे लोगों की औकात नहीं है कि वो अच्छे लोगों से टकरा जाएं। पर अच्छे लोग इतने शांत प्रिय होते हैं कि वो इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते। यदि हमें देश सुधारना है, समाज सुधारना है, तो अच्छे लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। अच्छे लोगों को भी अपना थोड़ा सा विकल्प द्वंद्व में पढ़ना पड़ेगा, तभी देश सुधर सकता है। अच्छे लोग सब बाहर होते जाते हैं तो बुरे लोग आकर के देश को संभालते हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो गुरुवर, हर मंदिरों में लड़ाई क्यों करते हैं? सभी ओम शांति। श्रीमान सचिन जी जैन, इनके बाद तैयार है श्रीमती ममता जैन। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, गुरुवर सब कहते हैं कि पैसा संभाल कर रखो, बुरा वक्त नहीं आएगा, पर गुरुवर सब ये क्यों नहीं समझते कि भगवान और गुरु की शरण में रहोगे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा। तो गुरुवर, बुरे वक्त में पैसा काम आता है या गुरु या भगवान? दोनों काम आते हैं। देखो, गुरु तुम्हारे लिए मात्र कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें बुरी आदत से बचा सकते हैं, कुमार्ग में जाने से बचा सकते हैं। साधु आल्सो माइल्स स्टोन आल्सो साइन बोर्ड। साधु की मात्र एक साइन बोर्ड है। साधु सड़क नहीं है जिस पर तुम चल जाओ, गुरु गाड़ी नहीं है जिस पर तुम बैठ जाओ, गुरु ड्राइवर नहीं जो तुम्हारी जिंदगी चला दे। गुरु आल्सो माइल्स स्टोन। जैसे एक मील का पत्थर साइड में लगा रहता है, एक साइन बोर्ड साइड में लगा रहता है, वह हमें चलाता नहीं है, चलाएगा नहीं, हमें दिशा देता है, ये रास्ता इधर गया है, ये रास्ता इधर गया है। लोग कई बार भगवान को, गुरुओं को अपनी जिंदगी का ड्राइवर बना देते हैं। हे गुरुदेव भगवान, आप ही मेरी जिंदगी के खेवनहारे हैं, खेवटिया हैं। अरे वाह, तुम नाव में बाबूजी बन के बैठो और भगवान तुम्हारी नाव खेगा, वो खेवटिया बनेगा। ये सब चीजें मात्र भावनात्मक हैं, कथनी मात्र हैं। सत्य ये है कि भगवान को मात्र साइन बोर्ड मानना चाहिए, माइल्स स्टोन मानना चाहिए। जैसे मील का पत्थर हमें दिशा देता है, इधर ये चीज है, इधर ये चीज है, गुरु मात्र दिशा देते हैं। ऐसा करोगे तो यह फल है, ऐसा करोगे तो यह फल है। इससे ज़्यादा हमें गुरु को और भगवान को स्थान देंगे तो हमारी जिंदगी में एक दिन नास्तिकता आ जाएगी। यदि तुमने ये कह दिया कि सब कुछ भगवान के हाथ में है और किस दिन तुम्हारा बिगाड़ हो गया तो तुम भगवान को गाली देते पाए जाओगे। भगवान नहीं बिगाड़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। जिस दिन अच्छा होगा उस दिन तो तुम खुश होगे कि भगवान ने बहुत अच्छा किया। जिस दिन बुरा हो जाएगा उसी दिन तुम भगवान को क्या कहोगे, क्योंकि तुमने तो बता दिया कि जो कुछ भी पत्ता हिलेगा भगवान की मर्जी से हिलेगा। और किसी दिन तुम्हारे यहाँ कोई
अकाल मौत हो गई तो तुम तो यही कहोगे भगवान के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, मेरे बेटे को भगवान ने मार दिया। मेरे यहाँ चोरी हो गई तो कहोगे भगवान ने चोरी करा दी। फिर बुरे दिनों के संबंध में भगवान के ऊपर आपका क्या आरोप आएगा? बहुत सारे लोग भगवान को बहुत भक्ति करते हैं और बाद में वो भगवान से इतनी घृणा करते हैं कि मंदिर जाना छोड़ देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, गुरुओं के बहुत अच्छे भक्त थे, बाद में जाकर वो इतने नास्तिक हो गए, बोले मुझे धर्म के ऊपर से विश्वास उठ गया, मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। मैंने क्यों भाई, क्या बात हो गई? बोले महाराज जी मैं इतना भगवान का भक्त था और मेरा ये कार्य नहीं हुआ और मेरा उल्टा हो गया। तो मैंने कहा यही तुम्हारी भूल थी कि भगवान करने वाला है, इसलिए तुम्हारी ये दुर्दशा हुई। महानुभाव, तुम यदि भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ के बैठे हो तो एक दिन तुम जिसकी पूजा कर रहे हो उसी को गाली देते पाए जाओगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में दुर्घटना घटेगी और तुम्हारा तुरंत मन कहेगा ये सब भगवान ने किया है, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तो आप भगवान की बुराई करते पाए जाओगे। इसलिए मैं सदा भक्तों से कहता हूं, भगवान को और गुरु को अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मत देना। भगवान और गुरु को कभी सृष्टि का कंट्रोलर मत बनाना, ये है भी नहीं। जिस दिन इनके हाथ में सृष्टि चली जाएगी, सृष्टि बर्बाद हो जाएगी। जिस दिन ये सारी दुनिया भगवान और हम साधुओं के हाथ में आ जाएगी ना, उसी दिन दुनिया में पापाचार बढ़ जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मान लो, क्योंकि हम लोग बहुत दयालु हैं, भगवान बहुत दयालु है। कोई भी व्यक्ति पाप करके आएगा, हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, हम माफ कर देंगे, क्योंकि हमने पापियों को बहुत माफ किया। इसलिए सृष्टि ने कहा कि ये सृष्टि भगवान और साधु के हाथ में न सौंपी जाए, ये सृष्टि उनके हाथ में सौंपी जाए जिनके हाथ में डंडा है। क्योंकि ये दुनिया सभी साधु और भगवान की भाषा नहीं समझती। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डंडे की भाषा समझते हैं। इसलिए अपना मन भी साधु की भाषा नहीं समझता, कर्म की डंडे की भाषा समझता है। इसलिए ये जो सोचना है आपका कि गुरु और भगवान ही सब कुछ हमारी जिंदगी करता धरता है, ये हमारी भूल है। उनसे हम दिशा लेवें, निर्देश लेवें, गाइड लेवें, माइल स्टोन के समान या साइन बोर्ड के समान हम उसको पढ़ें, उसको समझें। लेकिन गाड़ी जब चलाएं अपने हाथ से चलाएं, कंट्रोल में रहें, सावधान रहें। हम अपनी ज़िंदगी के निर्माता स्वयं हैं। अच्छा करेंगे अच्छा होगा, बुरा करेंगे बुरा होगा। भगवान के हाथ में नहीं है। इसलिए धन भी बचाओ पापों से। धन तो बचता ही है। यदि व्यक्ति धन से गलत कार्य न करे तो धन तो व्यक्ति के पास इतना बचता है कि बहुत ज़्यादा बचेगा, इतना बचेगा कि उसे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नई इनकम ही इतनी बनी रहेगी। ऐसा जो भी महानुभाव आदिश्वर गिरीश लोर में भोजन का पुण्यार्जन प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी कमेटी ने राशि 51,000, एक टाइम के भोजन की राशि 51,000 रुपये रखी गई है और पूरे दिन के भोजन की राशि 1 कलश की रखी गई है। जो महानुभाव अपना नाम देना चाहें वो यहाँ से यहाँ आके दे सकते हैं और ऑनलाइन पे अपना नाम भेज सकते हैं। जिज्ञासा के लिए श्रीमती ममता जैन, इनके बाद तैयार है कुमारी मनोज्ञा जैन, जीर्णोदय तीर्थ क्षेत्र सिरोंज। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी ये भीलवाड़ा से आई है सीमा जैन की जिज्ञासा है, वो पूछना चाहती है महाराज जी, भीलवाड़ा में भक्ता मार की आरती होती शाम के टाइम, तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाती, तो वो क्या घर पे वो भक्ता मार का पाठ कर सकती उस टाइम समय? पाठ करना और आरती करने में अंतर है। पाठ कहीं भी किया जा सकता है, आरती आराध्य के सामने ही करना चाहिए। पाठ करने में बाधा नहीं है, लेकिन आरती जब सामने कोई हो, देवता हो, भगवान हो, तभी आरती की जाती। आरती परोक्ष में नहीं होती, पाठ परोक्ष में हो सकता है। नमस्ते महाराज। तैयार है कुमारी मनोज्ञा जैन, जीर्णोदय तीर्थ क्षेत्र सिरोंज, इनके बाद प्रीति जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी ऐसा क्यों कहते हैं कि रात्रि में फलहार कर सकते हैं लेकिन अन्न नहीं खा सकते? ये सब क्या है कि जिनको खाना है उन्होंने रास्ते निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो है। समथिंग इज बेटर बेट नथिंग वाली बात है कि नहीं करने की अपेक्षा से कुछ तो छोड़ा उसने। और दूसरी बात है, फल में और रोटी में
आप फल रख दीजिए और दाल रोटी रख दीजिए, मच्छर सबसे पहले आकर के दाल में गिरेगा, रोटी पर बैठेगा, फल पर नहीं। फल को वहीं रखा हुआ है, लेकिन वो स्वीकार पर करे। तो जीव जंतुओं की आराधना की अपेक्षा देखा जाए, रात्रि जो नेगेटिव जो एनर्जी देती है, उस एनर्जी की अपेक्षा देखा जाए तो रोटी और दाल में ज़्यादा हमारी नेगेटिव एनर्जी पड़ेगी फल की अपेक्षा। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बार अभी जो मुख्यमंत्री हैं गहलोत, जयपुर में था, उस समय बैठे थे ऐसे ही, तो उनके वो जमीकंद नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते। उन्हें क्यों नहीं खाते? आप तो जिस जाति से हैं, माली जाति है, सभी लोग खाते हैं, आप क्यों नहीं खाते? बोले महाराज मैं एक जैन स्कूल में पढ़ता था और वहाँ पर ये कहा जाता था, हमारे जो मास्टर थे, टीचर्स थे, वो कहते देखो जमीन के नीचे के फल खाओगे तो वो गंदगी में रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, उससे तुम्हारे घुटने मजबूत होंगे, बुद्धि मजबूत नहीं होगी। और ऊपर के फल खाओगे तो प्रकाश में रहते हैं, ऑक्सीजन रहते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि तेज होगी, तुम्हें अच्छे नंबर आएंगे। उन्होंने इस ढंग से उस बात को दिमाग में बैठा दिया। बोले आज तक जिंदगी में जमीन के कण नहीं खाता हूं, क्योंकि खाते समय यही आते बुद्धि ठस हो जाएगी। छोटी अवस्था में तो वो कितना बड़ा साइंस दिया उन्होंने। जो वस्तु जिस अंधकार में पली, कीचड़ में पली, वह वस्तु हम जब खाएंगे तो अक्सर कर आप देखना, जितने लोग होते हैं उनके शरीर घुटने मजबूत होते हैं, लेकिन दिमाग नहीं चलता है। जो नीचे के कांदे खाते हैं, आलू प्याज आदि खाते हैं, उनका दिमाग नहीं चलता। और जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं वे नीचे के फल नहीं खाते, वो ऊपर के फल खाते, क्योंकि वो वैज्ञानिक है, उससे ऑक्सीजन है, उसमें प्रकाश मिलता है, वो धूल और कीचड़ से रहित होता है। तो इसी प्रकार के संस्कार बन जाते हैं। तो इस अपेक्षा से दोनों में भेद है। बाकी देखा जाए तो रात्रि में कुछ भी खाओगे, भोजन तो भोजन ही माना जाए। कुमारी प्रीति जैन, इनके बाद तैयार है कुमारी अवनी जैन। माइक शीघ्रता से पहुंचा दें। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है, जैन जाति है या धर्म? जैन धर्म था, लेकिन बाद में जाति का रूप ले लिया। कोई भी धर्म जो था वो जाति से जुड़ा हुआ नहीं था। धीरे धीरे करके एक ग्रुप बनते गए और ग्रुपों ने जाकर के उनका रूप, जाति का रूप ले लिया। आज के युग में पूर्णतः धर्म जो हैं जातियों से बंध गए। वस्तुतः धर्म एक आत्मा की परिणति है, धर्म एक आत्मा का स्वरूप है, धर्म एक आत्मा की वह आदर्शता है जिसमें सारी दुनिया समाहित हो जाती है। महाराज जी तो 4 जातियां होती है, तो उसमें से जैन धर्म फॉलो करने वाले किस जाति में आते हैं? आज की वर्तमान जाति में जैन धर्म मानने वाले जैन, वैष्णव दर्शन वाले वैष्णव, ईसा को मानने वाले ईसाई। तो ये आजकल की जो स्थितियां हैं इसको लेकर के बन जाते हैं। कुमारी अवनी जैन, इनके बाद तैयार है श्रीमती उषा किरण जैन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं आचार्य श्री गुरुवर के विद्यालय में जाना चाहती हूँ, पर मेरे को डर लगता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मैं वहाँ पे रहूँगी कैसे। तो आप मम्मी पापा की इच्छा भी यही है कि वहाँ जाने में बेटा बिल्कुल मत डरो। वहाँ पर जो पढ़ाने वाली बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, वे तुम्हारी मम्मी से अच्छा रखेंगी, जाओ। क्योंकि वहाँ पर पढ़ाने वाले बहुत अच्छे त्यागी वृत्ति होते हैं, जो बहुत अच्छे से बच्चियों को रखते हैं। जो बच्चियाँ वहाँ रहती हैं उनसे संपर्क कर लो तो पता चल जाएगा कि वहाँ कैसे रहना पड़ता है। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं वहाँ आशीर्वाद। श्रीमती उषा किरण जैन, इनके बाद तैयार है श्रीमती विमला जैन। तुरंत खड़े हो जाएं, जिनका दूसरा नाम है वो भी खड़े हो जाए अपने स्थान पर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी सांसारिक दृष्टि से देखा जाए और ईश्वर को कर्ता माना जाए तो मैं उससे कोई शिकायत नहीं कर सकती कि तूने मुझे ये चीज़ नहीं दी। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ईश्वर ने मुझे प्रदान नहीं करी। पर महाराज जी पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए
तो मैंने अपना पहला कदम भी परमार्थ की तरफ नहीं उठाया और मेरे मन में हर समय टीस बनी रहती है कि मैं कब पंचम गुण स्थानवर्ती बनूं। पर महाराज जी इसके नियम बहुत कठिन है, कृपया मार्गदर्शन। भगवान ने जो दिया है ये हमारे कहने का भाव है, उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। जिनके पास कुछ है ही नहीं वो क्या देंगे, लेकिन ऐसा कहने में आता है। जैसे हम कहीं बाजार से निकलते हैं तो आप लोग कहते हैं महाराज जी ये आपका ही मकान है और ये आपकी ही दुकान है। यदि कोई विदेशी व्यक्ति कलम और कागज लेकर के बाजार में निकले तो वो कहेगा बाबा जी आपके कितने मकान और दुकान हैं? मैंने कहा भाई मेरा तो एक भी नहीं। बोले महाराज जी गलत मत बोलो, आपके खुद भक्त ने कहा है महाराज ये आपका ही मकान है। ये बोलते हो कि नहीं? लेकिन सत्य क्या है? ये सभ्यता कहलाती है। ऐसा बोलने में आता है कि सब आपकी माया है, सब आपका ही है नहीं, लेकिन ये सभ्यता है। ऐसा ही अपन कहते हैं सब भगवान ने दिया है, सब भगवान की कृपा है, लेकिन सत्य नहीं है, ये सभ्यता है। एक बच्चा जब पढ़ कर के अच्छे नंबरों से पास होता है, उससे पूछा जाए बेटा तुम कैसे पास हो गए? बोले सब पिताजी की कृपा है। अरे पिताजी तो चौथी पास है, वो तो किताब का नाम भी नहीं जानते, फिर भी वो बोलता है कि नहीं सब पिताजी की कृपा है। ये सभ्यता कहलाती है। इसी प्रकार हमारे भारत देश में ऐसा बोला जाता है कि जो कुछ मेरे पास है सब भगवान का दिया हुआ है, सब भगवान की कृपा है। ये सत्य नहीं है, ये सभ्यता है। इसलिए सभ्यता को जीवित रहना चाहिए, लेकिन सभ्यता यदि सत्य में बदल जाएगी तो जो अभी मैंने दोष बताए वो बहुत अनर्थ हो जाएगा। जैसे आपने कहा ये मकान आपका ही है महाराज, ये सभ्यता है, यदि ये सत्यता में बदल जाए तो बोलो क्या होगा, कितना अनर्थ होगा। पहली बात तो तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। यदि कोई साधु दिमाग फिरा रहा और उसने नोट कर लिया आपने क्या भाई मकान मेरा है, तुम बाहर चलिए। दूसरी बात, साधु यदि उसको सत्य मान लेगा तो साधु को भ्रष्ट होना पड़ेगा। इसलिए सभ्यता को कभी सत्य नहीं मानना, सभ्यता को छोड़ना नहीं। ये कहते आए हैं अपन लोग सब मकान सब जायदाद आपकी है, लेकिन इसको ना तो साधु सत्य माने ना आपको सत्य मानना है। सत्य मानने से हमारी सृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए सभ्यता को सभ्यता ही रखना। भगवान ने कुछ नहीं दिया, लेकिन कहते ऐसे ही रहना, कहते यही रहना सब भगवान ने दिया है, लेकिन जब सत्य के निर्णय की बात आए तो नहीं, भगवान न किसी को देता है न भगवान किसी से लेता है। जो कुछ भी है हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल है, जो हमें मिलता है भोगते हैं। रही बात आगे पंचम आदि गुण स्थान प्राप्त करने की, ये भगवान के हाथ में नहीं है। जिस दिन हम जाग जाएंगे उसी दिन सवेरा हो जाएगा। महाराज जी नियम बहुत कठिन है, पानी की व्यवस्था नहीं बैठ पाती। ये हमारी कमजोरी है। कठिन कोई नियम नहीं होता, कोई जिंदगी में कुछ भी कठिन नहीं होता। हमारी खुद का अंदर का विल पावर कमजोर होता है, वो कठिन होता है, बाकी कोई कठिन नहीं होता। कोई कहे कि पाकिस्तान जाना कठिन होता है, नहीं होता। अभिनंदन से पूछो, वो जाकर लौट के आ गया। कहते हैं वहां जाना कठिन है, कहाँ कठिन है? अपने अंदर सही रूप की स्थिति होना चाहिए, तो कोई चीज कठिन नहीं, सब संभव है। नमस्ते श्रीमती विमला जी, इनके बाद तैयार है एडवोकेट श्रीमान पदम कुमार जी से। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। समोसरण में श्री मंडप के बाद 3 कटनियां होती है, तो महाराज जी उसमें कौन कौन विराजमान होते हैं? समूषण के बाद जो कटनियां होती हैं, पहली बात तो 12 सभाओं का जो स्थिति होती है, 12 सभाओं में सभी प्रकार के देव मानव बैठते हैं। उसके बाद जो कटनी होती है उसमें कोई विराजमान नहीं होते, वो कोई पूजा पीठ होता है, लोग आते हैं उनकी परिक्रमा करते हैं, पूजन करते हैं, और वहाँ पर जो यक्ष यक्षिणी शासन देव होते हैं वो पार्श्व भाग में स्थित रहते हैं वैभव के लिए। श्रीमती मिथिलेश जैन, इनके बाद तैयार है। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि आज से 2 रोज पहले जो सिलोर का जो प्रकरण था वो आईसीयू में एडमिट था और उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। अब इन 2-3 दिनों में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या है? अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। देखो कोई सीरियस मरीज होता है तो उसको जल्दी खतरे से बाहर घोषित तो नहीं किया जा सकता ना, चल रहा है। तैयार है श्रीमती मिथिलेश जी सामान्य कोटा, इनके बाद तैयार है सुधा जी पाटनी कोटा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज साहब
जिनवाणी माँ बड़ी है या भगवान? और भगवान के सामने अपन नमोस्तु भगवान बोलते हैं तो जिनवाणी माँ को क्या बोले? मम्मी बड़े हैं कि पापा? बोलिए। अपने आप में दोनों का स्थान अलग अलग होता है, किसी की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। माँ माँ है, पिता पिता है, भाई भाई है, भगवान भगवान है। और भगवान की वाणी, भगवान यदि उनकी वाणी को, यदि हम जिनवाणी को नहीं मानेंगे तो भगवान से हमारा कल्याण नहीं होना है, भगवान की वाणी से कल्याण होना है। मेरे से तुम्हारा कल्याण नहीं होना, मेरे प्रवचन से तुम्हारा कल्याण होना है। यदि तुम भगवान को मानते हो लेकिन भगवान की बात नहीं मानते, तो भगवान को मानते हो लेकिन भगवान की बात नहीं मानते, तो फिर कोई कल्याण होने का सवाल ही नहीं। वही वाली बात है कि पंचों की बात मानोगे लेकिन नाली वहीं से बहेगी। एक नाली बहती थी, उस किसी ने कहा भाई ये नाली ठीक नहीं बहना चाहिए, बोले नाली तो वहीं से बहेगी। तो बोले 4 पंच लोग बैठा लेते, पंचों को बैठा गया। तो बोले पंचों को मानते हो कि नहीं? बोले पंचों को, तो पंच तो परमेश्वर होते, पंच गलत तो नहीं बोले, नहीं पंच तो परमेश्वर होते हैं। पंचों की बात, पंचों के जो कुछ भी है सर माथे, लेकिन नीचे नोट लगा दिया, नाली वहीं से बहेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निर्मला देवी सुगमचंद जी शाह, सूरत, गुजरात।